इस लड़ाई को अपनी एकता से, अपने बल से, अपने संकल्प से इस लड़ाई को लड़ेंगे, ये हम आपको बताना चाहते हैं। इन मंत्रियों को मैं याद दिलाना चाहती हूं कि जिन महिलाओं के दम पे आप सत्ता को हासिल करते हैं, आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि जीतने के बाद आप हमें भूल जाते हैं और अपने जो वादे हैं वो महज एक जुमला निकलता है। अगर हमारे पास तुम्हारे जैसा पैसा नहीं तो क्या हुआ, हमारे पास हौसला है। मुख्यमंत्री धामी जी तक लगातार सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने मुख्यमंत्री का सफर तय किया। पानी के नाम पर एक बूंद के लिए भी हमारे लोग आज सड़कों पर तरस रहे हैं। यही आपने हमारी महिलाओं को सौगात में दिया है। बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इस बात को कहना पड़ रहा है। उन्हीं लोगों ने मां गंगा के रूप में करोड़ों का घोटाला किया, जिसका पर्दाफाश हमने किया। सिंगताली मोटर मार्ग का निर्माण शुरू करो, आज करो, अभी करो, आज करो, अभी करो। सड़क पानी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक 1 वर्ष बाद आज हम पुनः यहां पर संगठित होकर सिंगताली मोटर मार्ग की जायज मांगों को लेकर आज हम फिर से एकत्रित हुए हैं। इससे पूर्व में बड़े भाई उदय सिंह नेगी जी के नेतृत्व में हमने 1 वर्ष पूर्व सांकेतिक चक्का जाम और सिंगताली मोटर मार्ग की पुरजोर मांग की थी, जिसके चलते हमारे बीच में राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट जी और चुनाव में यहां से हमारे चुनाव लड़ रहे बलूनी जी, जो कि अब वर्तमान में चुनकर संसद में जा भी चुके हैं, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में और हमारे बीच में आके भट्ट जी ने हमको लिखित ये आश्वासन दिया था कि सिंगताली मोटर मार्ग शीघ्र से शीघ्र बनवाया जाएगा। और जैसा कि आपने पूर्व वक्ताओं से और खुद भी आप ये जानते हैं कि तमाम सारे संघर्षों के बाद आज भी सिंगताली मोटर मार्ग आज भी इस मांग को लेकर सड़कों पर है। और आज भी हमारी मातृ शक्तियों को जिनके वोट के दम पर ये नेता चुनकर संसद में और विधानसभा में जाके मंत्री और विधायक की कुर्सी पर विराजमान होते हैं, आज उन्हीं महिलाओं को फिर से इन्होंने सड़कों पे लाकर मजबूर कर दिया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इसकी कड़ी शब्दों में मैं निंदा करती हूँ। इन मंत्रियों को मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि जिन महिलाओं के दम पे आप सत्ता को हासिल करते हैं, आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि जीतने के बाद आप हमें भूल जाते हैं और अपने जो वादे हैं वो महज एक जुमला निकलता है। परंतु मैं उन्हें ये बताना चाहती हूं कि जब मातृ शक्ति तुम्हें वोट देकर तुम्हें सत्ता में विराजमान कर सकती है, तो यही मातृ शक्ति अपने वोट का सदुपयोग कर तुम्हें सड़कों पर भी ला सकती है, तुम्हें सत्ता से नीचे भी गिरा सकती है। आखिर इस बात को हम जानना चाहते हैं कि एनडी तिवारी जी से लेकर के आज मुख्यमंत्री धामी जी तक लगातार सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने मुख्यमंत्री का सफर तय किया, परंतु ये जो सिंगताली मोटर मार्ग का सफर है, इसको अधूरा क्यों छोड़ा गया, ये जवाब हम आपसे मांगना चाहते हैं। आखिर किसके इशारे पे, किसके कहने पे ये काम रुका पड़ा है? कौन है जो विकास के मार्ग में अवरुद्ध पैदा कर रहा है? कौन है जो ये नहीं चाहता कि सिंगताली मोटर मार्ग
जल्द से जल्द बने। वही महेंद्र भट्ट जी जब हम सड़कों पर आकर अपने पानी की, अपने सड़क की मांग करते हैं तो महेंद्र भट्ट जी कहते हैं कि ये तो सड़क छाप लोग हैं। मैं महेंद्र भट्ट जी को बताना चाहती हूं, जिन सड़कों पर लड़ाई लड़ने के लोगों को आप सड़क छाप कहते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड के सच्चे देवभूमि होने के सिपाही की भूमिका निभाई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड में देवभूमि के सच्चे भक्त होने की छाप छोड़ी है। ये हम आपको बताना चाहते हैं। इन्हीं सड़क छाप लोगों के बदौलत आप सत्ता में विराजमान हैं। और आज मेरे गांव से, उन गांव से यहां पर दीदी बैठी हुई है जिनका ससुराल जो है खरीक गांव में है, और हमारे भरपूर और दोगी पट्टी से कितनी ऐसी बहनें हैं जिनका ससुराल पौड़ी में है, और पौड़ी के कितनी बेटियां हैं जिनका ससुराल यहाँ है, और मीलों पैदल चल के वो अपना सफर तय करती है। और आने में भी जब हमारे यहाँ बार त्योहार होते हैं, शादी ब्याह होती है, तो उन्हें 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि उनको 2-2, 3-3 घंटे की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। यह सौगात हमारे नेताओं ने हमको दी है। तो उन्हीं दीदियों से मैं कहना चाहूंगी कि जब ये लोग आपके वोट मांगने आते हैं, तब आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि आपको मीलों पैदल दौड़ाने का काम कौन कर रहा है, और आपको सड़क पानी से वंचित कौन रख रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं को एक सपना दिखाया, उत्तराखंड को एक सपना दिखाया। मां गंगा को जो बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि मां गंगा को गांव गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे, उन्हीं लोगों ने मां गंगा के रूप में जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों का घोटाला किया, जिसका पर्दाफाश हमने किया। और हमारे लोगों ने सड़कों पर उतरे, भूख हड़ताल करी, परंतु जब धरातल पे बात आती है तो महज सब कुछ जुमले हो जाते हैं। सारे बातें, जितने भी ये लोग आज भी धरना प्रदर्शन के लिए इन्होंने भेजे हैं कुछ लोग सरकार से, परंतु मैं ये कहना चाहती हूं कि आप बार बार हमारे लोगों को झूठे खोखले आश्वासन देके हमें उठा तो देते हैं, परंतु बदले में हमें मिलता क्या है? फिर से वही समस्याएं, फिर से वही धोखा। आखिर कब तक हमारे लोगों के साथ ये धोखा होता रहेगा? सब कुछ आपके हाथ में है। मैं ज्यादा कहते हुए, क्योंकि और भी वक्ता हैं और समय बहुत कम है, और सभी लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि आज हम यहाँ पे क्यों एकत्रित है, किसी से छुपा नहीं है। बस मैं इतना बताना चाहूंगी कि इस सरकार ने 25 वर्ष बाद भी हमारे लोगों को, हमारी महिलाओं को, हमारे युवाओं को अगर सौगात में कुछ दिया है तो वो है बेरोजगारी, चरमराई, आपकी अस्पतालों की व्यवस्थाएं, और आपके जल जीवन मिशन का जो आपने बड़ा बड़ा सपना दिखाया था वो महज एक जुमला हुआ। और पानी के नाम पर एक बूंद के लिए भी हमारे लोग आज सड़कों पर तरस रहे हैं। यही आपने हमारी महिलाओं को सौगात में दिया है। बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इस बात को कहना पड़ रहा है। परंतु हमारे पास सत्ता नहीं तो क्या हुआ, हमारे पास एकजुटता है। अगर हमारे पास तुम्हारे जैसा पैसा नहीं तो क्या हुआ, हमारे पास हौसला है। हम अपनी इस लड़ाई को अपनी एकता से, अपने बल से, अपने संकल्प से इस लड़ाई को लड़ेंगे, ये हम आपको बताना चाहते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक बार फिर से एक क्रांतिकारी नारे के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, भ्रष्ट मंत्री हो बर्बाद, भ्रष्ट मंत्री हो बर्बाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय भवानी।